ओम शांति। आज 30 जनवरी 2023 की बाबा की मीठी वाणी, मीठी मीठी याद द्वारा आज बाबा ने हमारे कुल, हम किनके संतान हैं और ईश्वरीय मर्यादा क्या है और इन सबों को पाने का समय क्या है, इस पर बाबा ने बहुत अच्छी सी बोली चलाई। बाबा कहते हैं कि तुम ईश्वरीय कुल के हो, तुम मेरे संतान हो। तुम्हारा यह कुल श्रेष्ठ श्रेष्ठ है क्योंकि तुम सत्य पिता को पहचान गए हो। तुम सत्य कहते हो, करते हो। तो इस पर सवाल उठ सकता है ना, कई लोग कहेंगे कि हम तो सदा सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते। चलिए मानते हैं आप देह से सदा सच बोलते हो, लेकिन क्या आप सत्य को जानते हो? आपने अपनी आत्मा को पहचाना जो कि सदा सत्य है? हम तो देह भान में उलझ के रह गए ना। इसी को तो बाबा प्रश्न में तोड़ने के लिए आए हैं। देह भान टूटने का हम दो तरह से इसको तोड़ सकते हैं। दो शब्द को याद रखें, नशा व निशाना। नशा अर्जुन की तरह, अर्जुन को क्या नशा था कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, मैं गुरु का नंबर 1 शिष्य हूँ। मैं जो अर्जुन को जो पक्षी और आंख वाली जो प्रसंग है, अर्जुन को क्या दिख रहा था? नशा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ और निशाना था पक्षी की आंख, उसमें निशाना। जब हम सभी यह समझेंगे, यह नशा रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं, हम भगवान के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, और हम ईश्वरीय कुल के हैं। इसी जन्म पे संगम पे भगवान हमें पाल रहे हैं। इसकी तुलना सत्युग से भी नहीं होती, क्योंकि सत्युग में हमारे पिता देवी देवता होंगे, मनुष्य होंगे जिनमें दैविक गुण होगा, लेकिन इस संगम पर स्वयं भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। ईश्वरीय कुल हमारा श्रेष्ठ है। तो नशा सही रहेगा, पक्का रहेगा कि हम किनके बच्चे हैं। और बाबा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम किनके बच्चे हो, तुम पहले कौन थे, तुम क्या बनने वाले हो। जब हम ये स्मृति में रहेंगे ना, तो तेजी से हमारा फोकस उस ओर बढ़ने लगेगा। और हम अपने मन के द्वारा, मन को जब जानेंगे ना, तो उसके अंतर मन में झांकेंगे और सब कॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करेंगे, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड बहुत इनोसेंट है। उसे जो मैसेज दिया जाएगा ना, वो उसी पर वर्क करता है। तो हम उसे ये मैसेज दें कि हमारा मन मनाभाव में लगा हुआ है, ईश्वर की याद में लगा हुआ है, और उसको याद करने का परफेक्ट समय बाबा ने आज बोला, अमृत वेले। अमृत वेले, सुबह उठकर मुझसे मीठी मीठी बातें करो। क्या बातें करनी है? बाबा आप कितने मीठे हो, भगवान आपने हमें चुना, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, हम भी दुनिया की चक्की में पीसते जा रहे थे। बाबा आपने हमें साइड कर लिया, किनारे लाके हमें सत्य ज्ञान बता रहे हो, हमारा जीवन बना रहे हो, रोज रोज हमें मुरली सुनाए, हमारे जीवन में उमंग उत्साह भर रहे हो। बाबा ने आज ये भी पॉइंट दिया कि उमंग उत्साह से भरोगे तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी, नहीं तो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी लगेगी। और आज उमंग उत्साह, मुस्कुराने, हंसने के लिए, जबकि डॉक्टर भी बोलते हैं खुश रहो। खुश होने के लिए, आर्टिफिशियल हंसी करने के लिए लोग क्लब में जाते हैं, हेल्थ क्लिनिक्स में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। आर्टिफिशियल हंसी तो उसे क्या मिलेगा? क्षणिक ही मिलेगा। नेचुरल रहे, नॉर्मल हंसी रहे। उसी के लिए तो भगवान आके हमें रोज रोज ये मुरली सुना रहे हैं। मुरली का अर्थ ही है माँ से मिठास, ऊ से उमंग उत्साह, र से बेरंग जीवन में रंग, ल से हमें लक्ष्य मिलता है मनुष्य से देवता बनने का, और ईकार, ई से ईश्वर हमें ये लक्ष्य देता है। ये रहस्य है मुरली का। ये जब हम ये समझेंगे ना, तो हमारा मन कहीं भी रहे वो लग जाएगा। चलिए एक प्रसंग सुनते हैं। एक बार गुरु नानक जी के पास एक काजी और एक नवाब पहुंचे। उन्होंने कहा कि आप तो कहते हैं सर्वधर्म समान है, ईश्वर अल्लाह एक है, तो क्या आप हमारे घर में चल के हमारे अनुसार नमाज पढ़ सकते हो अरदास छोड़ के? गुरु नानक बोला हाँ क्यों नहीं। तो वो चले गए वहाँ, लेकिन वहाँ देखा कि वो लोग बैठ के नमाज पढ़ने लगे, और थोड़ी देर में गुरु नानक जी भी बैठे आसन करके, लेकिन वो पढ़े नहीं नमाज। लेकिन ये लोग क्या करते, ये लोग नमाज शुरू करते तो पूरा करना था। नमाज जब पूरी हो गई तो काजी गुरु नानक को देखे ऐसे बैठे हुए हैं, तो बोलते हम आपसे खफा हो गए, आपने हमारी बात नहीं मानी, आपको यहाँ नमाज पढ़ना था। तो बोला कि हाँ नमाज तो मैं पढ़ता, लेकिन यहाँ नमाज तो कोई पढ़ ही नहीं रहा था। तो कैसी बात कर रहे हैं, हम और नवाब जी दोनों ये चादर बिछा के नमाज पढ़े। तो गुरु नानक जी मुस्कुराते बोलते कि नहीं काजी जी, आप तो भले यहाँ बैठे थे, लेकिन आपका मन तो
आपके मस्जिद में था, आपका मन तो अपने घर भर के कामों में था, तो काजी लग जाने लगे। बोले हाँ चलिए, मेरा मन तो कहीं बाहर था, लेकिन नवाब जी ये तो कर रहे थे। ओहो, नवाब जी भी कहाँ यहाँ थे, उनका मन भी तो अरब के घोड़े खरीदने में लगा हुआ था। अब दोनों सक पका गए कि सच बात थी। वो देखा, कहने का ये नहीं है कि हमको बस करना है तो कर दिए, मन कहीं भी भाग रहा है नहीं, मन को पहले साधो, मन मना भव हो जाओ, तभी आपके हर कर्म ईश्वर के मतलब संरक्षण में होंगे। ईश्वर उसकी जिम्मेवारी तभी लेंगे जब आप मन से उनको याद करोगे। भले तन कहीं भी हो, भीड़ में हो, मंदिर मस्जिद कहीं भी हो, लेकिन आप भगवान के करीब होंगे। तो उसकी विधि, हम भगवान के करीब कैसे होंगे, कोई विधि तो बताएगा पापा। इसीलिए भगवान हमें ये रोज रोज की मुरली सुना रहे हैं। इस मुरली से हमारे जीवन में ऐसी एकाग्रता आ जाएगी ना कि हम अपने जीवन में जिस चीज़ पर हाथ रखेंगे वो हमारा हो जाएगा, वो हमारे हक में हो जाएगा। अब बाबा कहते धारणा में कि हम सुखदाता भगवान के बच्चे, हमें सबको सुख देना है और स्वदर्शन चक्र फिराना, अपनी आत्मा का दर्शन, अपनी कमी कमजोरियों का दर्शन करना है, चेक एंड चेंज करते जाना है। वरदान है, निर्माण और नम्रचित बनने वाले फास्ट, वो फर्स्ट नंबर में आते हैं और सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो फास्ट और फर्स्ट नंबर में आना है ना सभी को। हम्म? तो निर्माण, और निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्टिव, हमेशा मन को ना सुंदर बनाने में लगे रहो, सुंदर बनाने में, बेजोड़ बनाने में, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। उसके लिए भगवान हमें यह सहज विधि दे दी है, ये मुरली, उसे सुने, मिस न करे। ठीक है। स्लोगन, हर एक की गुण और विशेषता देखना ही होली हंस बन जाना है। तो होली हंस की क्या विशेषता है? होली माना पवित्र, और हंस अर्थात हंस बुद्धि, जो जूठे कट्टे से भी मोती चुने, मतलब अवगुण। चलिए, किसी में चलिए 32 गुण होते, किसी में 31 अवगुण है। चलिए एक नहीं तो आधा नहीं तो पौना भी गुण है, उसको देखना है। तो जिस चीज को हम देखेंगे वो बढ़ने लगेगा। तो बनना है ना सबको होली हंस। अच्छा, अब शांति, शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।